हेलो बच्चों, अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री की टेस्ट सीरीज सेकंड की। टेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने फर्स्ट जो सीरीज़ देखी होगी उसके अंदर आपने अपनी तरफ से ASTC रूल सीखा, बेहतरीन तरीके से सीखा। उसमें आपने साइन 145 की वैल्यू, साइन 245 की वैल्यू, साइन 270 की वैल्यू निकालना मैंने सिखा दिया था। उसी सीरीज में आज मैं आगे चल रहा हूँ। टेस्ट आप अपने तरफ से सेल्फ दे दिया करें। आज क्लास 11th की हम ट्रिग्नोमेट्री चालू कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं लास्ट क्लास को फिर से रिपीट करता हूँ कि जो आपने सीखा था, नाम है ASTC बेटा, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, टेन कॉट, कॉट नहीं, यही बच्चे गलती करते हैं बेटा, कॉस और फिर सेकेंड थीटा। तो आपने देखा होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको साइन और कॉसेक पॉजिटिव बताया था, टेन और कॉट मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बताया था, और कॉस और सीकेंट मैंने पॉजिटिव बताया था आप लोगों को। साथ में ये भी मैंने आप लोगों को बताया था बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन हो, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है और 90 आपस में ऐड किया तो मैंने बताया था 270 है और ये 360 है। बेटा जिन्होंने भी क्लास 11th की फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है वो यूट्यूब चैनल पे जाएं हमारे और प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके अपना क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट देखें। उसके बाद आपका लेक्चर सेकंड आपको समझ में आएगा। तो मैं बात आपसे ये कह रहा था कि यार यदि पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे थे, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, और यदि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो वो अपने नेगेटिव जाएगा। जैसे मैंने आपसे सिंपल सी बात पूछी कि साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए भाई 360 जो है वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को याद हो तो बेटा मैंने आप लोगों को यही कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको 180 और 360 से ही सॉल्व कराने वाला हूँ। मतलब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यदि 180 इंटू ऑड नंबर आए तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है। ये जो दुश्मन वाली लाइन है ये आपको छेड़नी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं एक भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं कराऊंगा, मेरे लिए सफिशियंट है कि मैं आपको 180 और 360 का ज्ञान दूँ। तो 180 इंटू ऑड है, और यदि बेटा मैं 180 इंटू इवन लिख दूँ तो आप समझ जाना हम डायरेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। फिर पॉजिटिव नेगेटिव करना मैंने आप लोगों को सिखाया। पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, नेगेटिव के लिए आपको फिर वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। जैसे सिंपल सा सवाल है, मैंने बोला बेटा साइन 360, आप मुझे बताओ 360 देखते ही आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो फाइनली आपको पता है ये वाली जो लाइन 180 360 जो भी होती है बेटा ये आपकी फ्रेंड वाली लाइन है, इसमें नो चेंज। तो साइन का साइन और थीटा का थीटा। 360 माइनस करेंगे तो माइनस करते मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज जाएगा, तो बेटा 360 माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे आप, फोर्थ में, और फोर्थ में आपको पता है कि जो साइन होता है वो बेटा नेगेटिव होता है। तो फाइनली आप चेक करें कि आपका जो आंसर आ रहा होगा वो माइनस साइन थीटा आ रहा होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे सॉल्व करके बताएं बेटा 1080, ठीक है। ये जो लेक्चर फर्स्ट मैंने ASTC रूल समझा था जस्ट उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज मत होना। जैसे 1080 मुझे निकालना है तो मैं करूँगा क्या कि भाई मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू तो 360 है, तो मैंने आपको बताया कि बेटा 90 भी नहीं देखना है आपको, 270 भी नहीं देखना है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो 10 का 10 में ही लाने वाला हूँ मैं, आपको सिर्फ ये दोनों वैल्यू देखनी है। तो यदि मैं आपसे सिंपल सा पूछ लूँ कि बेटा 180 मल्टीप्लाई कितना करूँ कि 1080 के अप्रॉक्स आ जाए, नियरेस्ट आ जाए, 1080 आ जाए, तो आप बोलेंगे 180 मल्टीप्लाई कितने करें भाई हम, तो मैंने सपोज दैट बेटा 5 ले लिया, हाँ या ना, आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि 18 5 कितने होते हैं बेटा 90, और 90 होते हैं तो ये हो गया अपना 900, कितना हो गया बेटा 900 हो गया। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने पहुंचना है 1080, जो मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा आगे, और जो मेरा एक्यूट एंगल के लिए वो मेरा एक्यूट नहीं आके बेटा ऑब्टूस एंगल आएगा, जो कि मैंने आपको कहा था सारे क्वेश्चन मैं एक्यूट से ही कराने वाला हूँ। तो कुछ ना करें बेटा, आपस में एक एंगल और बढ़ा दें। जब एक एंगल बढ़ाएंगे तो करके देख लो कितना हो गया बेटा, तो 0, ये आपको टेबल याद रखनी है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ करके। तो 8 आएगा और ये 6 for 10 आएगा। मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 1080 पे बातें बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो यदि 1080 बन गया है तो बेटा आप एंगल तो हमें 0 30 45 60 90 ऐड करना है, तो मैंने 0 डिग्री कर दिया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भाई 6 क्या है बेटा, 6 क्या है, आप फ्रेंड मत देखना, आप तो ये देखना 180 इंटू इवन है ऑड है, तो आप कहेंगे सर 180 इंटू इवन है, तो इवन आते ही बेटा आप यहाँ पर आ गए, और यहाँ आते ही और आप कहेंगे सर ये 10 का कॉट में होगा क्या, नहीं, सारे क्वेश्चंस मैं फ्रेंड वाली लाइन से कराने वाला हूँ। तो 10 का 10 आएगा, जो एंगल है वो आएगा 0 डिग्री। अब बात आती है 180 इंटू इवन, 180 इंटू इवन मतलब यहाँ
और उसने बोला पॉजिटिव और मैंने बोला पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, बेटा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो फर्स्ट में आएगा, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सारे एंगल पॉजिटिव, तो tan 0 क्या होता है 0। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। इसी सीरीज में मैं आगे बात करूँगा, बट उससे पहले आप इन बातों को राइट डाउन करें, समझें। कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करें। देखो यार बच्चों, एक नया कंसेप्ट और मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने लेक्चर 1 बहुत अच्छी तरह देख लिया होगा ASTC रूल का, साथ में मैंने लेक्चर 2 के अंदर थोड़ा सा बैकअप वापस बताया है लेक्चर 2 में, कि लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ा था उसका मैंने फिर से रिवाइज करा है, ठीक है, फिर से रिवाइज किया है। आज मैं कुछ एक नया कंसेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको भी समझने का प्रयास करना। बेटा एक बात होती है कि साइन माइनस थीटा, कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है, टीचर बहुत आते हैं और बोलते हैं tan 720, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे tan -1 720 की वैल्यू निकाल के बताओ। तो मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ। साइन माइनस थीटा क्या होगा भाई, तो होता है माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, आपको डायरेक्ट याद रखने वाली वैसे, तो कॉस माइनस थीटा होगा बेटा प्लस कॉस थीटा। मैं आपसे बात करूँ tan माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बात करेंगे माइनस tan थीटा। और मैं थोड़ा सा आगे चलूँ तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर माइनस कॉट थीटा। और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और सीकेंट माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव सीकेंट थीटा। ऐसे मैं बात करता हूँ और आगे, तो कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस कॉसेक थीटा। बेटा इन्हीं पे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं इसकी, और फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के ऊपर लेके चलूँगा कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं आपसे पूछ लूँ बेटा साइन -420 की वैल्यू मुझे बताओ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आप लोग दिमाग लगाएं जब तक, और आप टाइम इन्वेस्ट करें। 10 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है। तो साइन -420 के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिखना होगा कि सर जस्ट आपने बताया थोड़ी देर पहले हमें कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही करें माइनस साइन 420। अब बात इतनी सी आ गई, माइनस साइन 420 भी हमने लिख दिया। अब 420 कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको लेक्चर 1 में भी सिखाया, एक बार फिर से देखें आप। तो भाई माइनस तो आएगा, ठीक है, साइन। अब मैं आपसे बात करूं 420 की वैल्यू, तो मैंने आपसे सिर्फ इतना सा कहा कि 180 इंटू ऑड देखें और 180 इंटू इवन। कई बच्चे करते क्या है 90 प्लस 90 270 360, ऐसे नहीं, इसको तो देखना ही नहीं है बेटा, सिर्फ सारे काम मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे को पता है साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होता है, टेन का टेन होता है। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम जब आती है जब साइन को बोलते हैं बेटा कॉस, कॉस को बोलते हैं साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेकंड को कोसेकंड, कोसेकंड को सेकंड थीटा। ठीक है, तो 420 की मैं बात करूं तो मैंने 180 इंटू कितना लिखेंगे भाई, नहीं आता बेटा टेबल बोल के देख लें, वो भी नहीं आती तो करके देख लें अलग से। तो मैंने करके देख लिया है कि 360 180 टू जा होते हैं। अब 420 मुझे लाना है तो कितना एंगल कम पड़ा, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री एंगल कम पड़ा। भाई 360 जब ये हो गया उसमें 60 और ऐड किया जब भी तो 420 आएगा। ठीक है सर, अब आपको ये बताना है मुझे माइनस, तो ठीक है, अब इसके बारे में दिमाग मुझे लगाना है। दिखाई नहीं दे तो मैं यहाँ साइड में कर दूंगा। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ बेटा 180 मल्टीप्लाई इवन है या ऑड है, तो आप कहेंगे सर 180 मल्टीप्लाई इवन है। इवन है तो आप यहाँ पर आ गए, पक्का यहाँ पर आ गए। ठीक है, प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्लस करते ही आप कौन से पे जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन का तो साइन ही होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल जो आ रहा है वो 60 आने वाला है। मैं बोलूँ ये एंगल कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कहेंगे सर फर्स्ट में जा रहा है तो ऑल पॉजिटिव आएगा। अब फाइनली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा माइनस का साइन 60 क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सिंपल सा सर आंसर -√3/2। तो बेटा ऐसी कोई सी भी वैल्यू हो, मुझे लगता है कि आपको ASTC रूल कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आए या अपना आंसर आए तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको पूछता हूं बेटा सीकेंट -1080 की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, अब कई बच्चे, अभी सर ने बताया कि साइन माइनस होता है तो सर ने माइनस बाहर निकाल दिया, कई बच्चे वही रटेंगे कि अभी सर ने तो बताया था माइनस बाहर फेंक दो, ऐसे ही इसमें से भी माइनस बाहर निकाल देंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, जो समझदार हैं और जो समझ के पढ़ रहे हैं, वो देखेंगे यार सीकेंट माइनस थीटा सर ने प्लस ही बताया है तो माइनस क्यों फेंकेंगे बाहर। अब मैंने हिंट दे दिया है, ये क्वेश्चन आपका हार्ड वर्क है, आप इसको करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, और इस स्लाइड को भी आज राइट डाउन करो, फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले समझाने का प्रयास करता हूँ।
देखो यार बच्चों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी सीरीज में, और एक नया कंसेप्ट आज मैं बताने वाला हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक मैंने ASTC रूल आप लोगों को बताया। ASTC में A मतलब क्या है बेटा? ऑल पॉजिटिव। S मतलब क्या है? साइन कोसेक पॉजिटिव। T मतलब क्या है? टेन कॉट पॉजिटिव। C मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। फिर मैंने आपको ये भी बताया था पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन बेटा, हर क्वेश्चन 180 360 से तोड़ना है। 180 इंटू ऑड आए इधर लेफ्ट साइड, 180 इंटू इवन आए तो बेटा इधर राइट साइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आगे आप सब बच्चे इंटेलिजेंट हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट, उसको मैं जरूर रीड करके आंसर दूंगा। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा ये भी पूछ लिया जाता है, नए टाइप के क्वेश्चन है भाई, समझने का प्रयास करना। आप कहेंगे सर कौन सी एक्सरसाइज आप पढ़ा रहे हैं? तो बेटा मैं NCERT पढ़ा रहा हूँ और मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने में लग रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.2 के, ठीक है। तो बात करता हूँ बेटा मैं, इफ sin x इक्वल टू, समझना भाई, मैंने एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछा है कि मुझे sin x की वैल्यू मैंने आप लोगों को दे दी बेटा 5/7। क्या दे दिया भाई मैंने? sin x की वैल्यू दे दी आपको 5/7। आप ये मत कहना सर sin x में ऐसी वैल्यू होती नहीं है, हमने तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 यही पढ़ा है। नहीं, sin x की वैल्यू 5/7 अपनी मर्जी से उठा लिया मैंने। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, जो रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बच रहे हैं, जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो बच रहे हैं बेटा, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन ये कि वो जो है वो सभी बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ एक बार क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। sin x की वैल्यू 5/7 है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन ने, और आगे लिख दिया कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आप कहेंगे सर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से हैं? तो बेटा sin x तो दे दिया, तो बचा हुआ cos, tan, cot, secant, cosecant, ये 5 जो है उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। बट बेटा ये कि उस सेकंड क्वाड्रेंट में होने चाहिए। ASTC जिसका क्लियर है शायद मे भी वो इस क्वेश्चन को कर पाए, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आपको टारगेट करना है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या बताया था? आपको ये बताया था बेटा सिर्फ साइन ओनली साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। देखो क्वेश्चन कितना चालाक कर रहा है, कितना चालाकी से वो काम ले रहा है कि sin x को उसने पॉजिटिव ऑलरेडी दे दिया, और उसने क्या बोल दिया वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो बेटा हमें भी पता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो बेटा sin x यदि पॉजिटिव हो गया तो बाकी मैं आपसे पूछूं cos का आंसर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर इसका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। मैं आपसे बोलूं बेटा tan का कैसे आंसर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप कहेंगे सर नेगेटिव। cot का कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप कहेंगे सर नेगेटिव। मैं बोलूं secant का कैसे पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप कहेंगे सर नेगेटिव। और मैं पूछूं आपसे कोसिकेंट का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सर सेकंड क्वाड्रेंट आप ये पढ़ो ना, लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ सर आपने तो बताया था साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, ये तो थी 11th क्लास की बातें। 10th क्लास में हमें क्या सिखाया जाता है? 10th क्लास में आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे, PBP HHB। पापा BR P नहीं है? हाँ बेटा। किन्होंने पढ़ा होगा? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। कोई पढ़ता होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अपने अपने ट्रिक है, आप देख लेना। बट मैं आप लोगों को ये सिखाना चाह रहा हूँ कि साइन जो होता है वो रेशो रिप्रेजेंट करता है P/H का। मैं बात करूँ cos थीटा क्या होता है तो रिप्रेजेंट करता है B/H को, और tan थीटा क्या होता है बेटा P/B। ये बेसिक बातें हैं जो कि 10th क्लास में आप सीख कर आए होंगे। नहीं सीखी कोई बात नहीं, क्लास 10th की भी वीडियो बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री का, प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करें, ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर मैंने वहाँ पढ़ा रखा है। ऐसे tan का जस्ट अपोजिट करेंगे तो बेटा ये B/P होगा, ऐसे ही H/B उल्टा करेंगे तो ये बेटा क्या होगा सिकेंट, और ऐसे ही साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा। ये सारी बातें हमने बताई हुई हैं। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री क्या आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, उससे काम लेनी है बातें। तो बेटा ये 90 डिग्री बनाए, ये A एंगल है, ये B है और ये C है। अब हमको क्या दिया हुआ है sin x 5/7। साइन होता क्या है बेटा? साइन होता है P/H, साइन होता है P/H, P/H। अब परपेंडिकुलर क्या है तो आप कहेंगे सर 5 है, बहुत बढ़िया। h क्या है तो आप कहेंगे सर h जो है वो 7 है। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा ये वाली वैल्यू क्या आएगी? तो आप समझदार बच्चे हैं, बेस निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, रूट में h² - p²। तो मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पर देखो साइड में करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे ही आपको करना है 49। ऐसे ही -5 का करें तो बेटा 25, सॉल्व करेंगे तो 9 5 4 4 2 4, और ये आएगा √24।
ठीक है, आप यदि समझदार हैं तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, और समझदार नहीं है तो आप एज इट इज रहने दें, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ √24। पक्का या कच्चा? तो आप कहेंगे सर एकदम पक्का। अब साइन की वैल्यू मेरे से पूछी तो साइन की वैल्यू मैंने p/h बता दिया 5/7। बेटा देखना एक बार कॉस की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस के लिए सर आपने बताया हुआ है b/h। बेटा ये b है, ये h है और ये p है, तो आप वैल्यू जमाते चलें। हिंदी में बोलूँ तो लाल बटे कर्ण होता है, ठीक है, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है b/s, तो b की वैल्यू बेटा √24 और h कितना है, तो h 7। कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। tan क्या है, तो tan बेटा p/b होता है 5/24 रूट में। बहुत सुंदर। ऐसे में बात करूँ कॉट क्या होता है, तो कॉट इसी का उल्टा होता है b/p, तो √24/5। आप कहेंगे सर ये नेगेटिव कैसे आए, तो बेटा मैंने वो पहली बात बता दी कि सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करना है। अभी तक याद हो, जो बच्चे भी पढ़ने वाले हो और पढ़कर आए हो क्लास 10th में, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि sin x 5/7 वहाँ क्वेश्चन था, ये सिर्फ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू बताओ। लेकिन 11th क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ इतना सा ज्ञान लगाना है, साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव। मैं पूछता हूँ सेकंड की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सेकंड होता है h/b, तो h/b, तो ये होगा 7/√24। बहुत बढ़िया। और कोसेकेंड क्या होगा, तो साइन का उल्टा 7/5। आप या फिर एक काम कर सकते हैं कि आप कैसे भी करके साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल लें तीनों की और उसका अपोजिट कर दें। जैसे साइन है तो कॉसेक में उल्टा कर दें, कॉस है तो सेकंड में उल्टा कर दें, टेन है तो कॉट में उल्टा कर दें। बेटा यही मेरा आंसर है। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करना है। एक क्वेश्चन मैं अब आपको देता हूं और आप करने का प्रयास करें। ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना। ये पॉजिटिव नेगेटिव वो गेम खेल लेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ HW में करने के लिए, ठीक है। कंसेप्ट सारे यहाँ क्लियर किए जा रहे हैं, बाकी तो आप ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा ही वीक है। तो मेरा मानना यह है कि आप क्लास 10th की प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के बेटा कम से कम 11 पार्ट, मुझे जो याद है वो बता रहा हूँ, कम से कम 11 पार्ट या 11 पार्ट के अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। इफ़ tan x बराबर, बेटा tan x बराबर माइनस का 1/3 दे दिया, ठीक है, और बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो पूछ ही रहा है, साथ में कौन सा क्वाड्रेंट वो यूज कर रहा है। तो मैं लिख देता हूं बेटा 4 क्वाड्रेंट यूज कर रहा है। अब आपको पता होना चाहिए सर फोर्थ में तो ऑटोमेटिक tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। और कौन सा नेगेटिव होता है, बोलो बच्चों। तो tan और कौन सा नेगेटिव होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन भी नेगेटिव होता है, सर tan भी नेगेटिव होता है, सर कॉट भी नेगेटिव होता है, और फाइनली कोसेकेंट भी नेगेटिव होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आपको करना है, इसके जो भी आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिर मैं चलता हूं एक नया कंसेप्ट पे, लेकिन उससे पहले आप 15 सेकंड का टाइम लें और बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कोई डाउट है तो आप पूछ लें। देखो यार बच्चों, बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने अभी तक देखा होगा यार, जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो एक बात सोच रहे होंगे और समझ रहे होंगे और कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर चैप्टर आप कौन सा पढ़ा रहे हो। तो बेटा चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री है। 12th क्लास में पढ़ेंगे तो यही थोड़ा सा आगे जाके नाम आ जाएगा इसका, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंडरी बात, कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा रहे हो, तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ, कंफ्यूज किसी प्रकार का नहीं होना। चाहे NCERT ले लो, चाहे आप एडवाइजर ले लो, और किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन बेटा कर लेना, सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस वीडियो को देखा मत भूलना। तो एक्सरसाइज कौन सी है, 3.2। तो लास्ट कंसेप्ट क्या बच रहा है उस पर हम डिटेल पे बात कर लेते हैं। कई बार क्या होगा बेटा, दो आपके एंगल्स जो चलते हैं दो टाइप से चलते हैं, या तो डिग्री पूछता है वो रेडियन पूछता है। आप कहेंगे सर रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होती है। तो डिग्री तो आप जानते ही हो, जैसे मैंने बोला आपको 120 डिग्री है, तो डिग्री के लिए तो बेटा मैं ऐसे मात्रा से ऊपर से बिंदी लगा दूंगा, ये क्या है, ये डिग्री है। इसी को मुझे रेडियन में लिखना होगा तो मैं 120, और रेडियन में लिखने के लिए बेटा या तो मैं R लगा दूंगा, या फिर इसी को लिखने के लिए मैं आपको अभी आपकी क्लास में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि रेडियन डिग्री क्या होते हैं, ठीक है, या उसके ऊपर C लगा दूंगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये 120 रेडियन है, या ये भी 120 रेडियन है और ये 120 डिग्री है। तो रेडियन से क्या मतलब है मेरा, बेटा रेडियन से मतलब ये है कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस यदि आपको पाई में दिख जाए तो आप समझ जाना वो एंगल हमें रेडियन में रेडियन में दिया हुआ है। जैसे पढ़ा होगा आपने बचपन में 180 डिग्री, तो आप क्या कहते थे सर ये डिग्री है, और मैं इसी को पाई बोल देता था कई बार, ठीक है। तो आप कहते थे सर पाई क्या है, तो आपको बोल दे, जो टीचर पढ़ाते थे वो आपको रिप्रेजेंट करते थे कि पाई भी 180 और 180 भी पाई है, बट ये पाई रेडियन है, ठीक है। ये पाई जो है वो रेडियन है, और ये क्या है बेटा, ये डिग्री है। पक्का।
तो अब मैं आगे चलता हूँ। देखो यार, साइन 5 पाई बाई 4 की मुझे वैल्यू बतानी है। एक तो तरीका ये है कि आप बेटा पाई बाई 4 को 45 लिख दें और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर AST से रूल लगा दें। यदि आप समझदार बच्चे हैं तो ऐसा दिमाग लगाएं नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ें। देखो यार बच्चों, साइन 5 पाई अपॉन 4 की मैं बात करता हूँ और थोड़ा सा दिमाग आप लगाना और एक मुझे बात बताना बेटा कि 5 पाई अपॉन 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो यार, जो बच्चे समझदार हैं वो तो तुरंत लिख देंगे पाई प्लस पाई अपॉन 4 लिख दो, लेकिन परेशानी ये आती है सर आपने तोड़ कैसे दिया या आपने लिख कैसे दिया। तो बेटा सिंपल सी बात है, यदि आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है या फिर कहीं भी आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, तो वहाँ टीचर यही बात सिखाता था कैसे कि जैसे 3/2 है, सपोज दैट 3/2 है, उसको डिवाइड कैसे करना है। बेटा डिवाइड करना सीख लो। तो 2 1 जा 2, बहुत बढ़िया। रिमेनिंग कितना है 1। अब इस बात को मुझे कैसे लिखना था भाई, मेन बात यही है कि इस बात से मुझे ये लिखना कैसे है वो सीखो। तो पहले बेटा क्वोशंट लिखते हैं, ये क्वोशंट आ गया, ठीक है। प्लस फिर हम बात करते हैं रिमाइंडर की। रिमाइंडर क्या है, ऊपर आ गया, और जो डिवीजर था वो आ गया बेटा नीचे, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ, आप कहेंगे सर 1। रिमाइंडर क्या है, आप कहेंगे सर 1। डिवीजर क्या है सर, आप बोलेंगे सर 2। और LCM लेंगे तो 2 1 जा 2 + 1, ये आ गया बेटा आपका 3/2। ये लिखने का तरीका होता है। सेम इसी टाइप से हमें यहाँ करना है। कैसे, मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ यहाँ से और समझाने का प्रयास करता हूँ। समझना भाई, 5 पाई अपॉन 4 है, मैं डिवाइड कर लूँ। यदि मैं नहीं जानता तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीख लेंगे। तो बेटा 4 डिवाइड कर रहे हैं 5 में, तो एक बार करें। आप कहेंगे सर एक बार जाएगा, जब 4 जाएगा तो बेटा ये आएगा आपका 4, ठीक है। तो एक बार तो सिर्फ 4 आएगा, बट ये तो लाइक टर्म्स हैं। मैं आपको बोलूँ बेटा 5 पाई में से 5 माइनस करो, तो आप कर सकते हो बेटा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लाइक टर्म मतलब होता है पाई की पाई में से ही माइनस, एक्स का एक्स में से ही माइनस, वाई का वाई में से ही माइनस, ठीक है। तो 5 पाई में से नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 पाई आप लिख सकते हो, ठीक है। 1 पाई लिखेंगे तो सिर्फ पाई होगा। तो 1 पाई को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 4 पाई, और माइनस करने पर क्या आया बेटा, सिर्फ पाई। कोई डाउट है किसी प्रकार का तो बताएं मुझे। तो ये पाई मतलब 1 पाई। अब डिवाइड थोड़ी होगा। अबे ढक्कन, मुझे एक चीज़ बताओ, आप डिवाइड थोड़ी होगा। यदि मान लो यहाँ पर 3 होता तो एक बार और डिवाइड चल जाता, नहीं हो सकता। तो लिखने का तरीका क्या था, तो साइन तो बाहर ही था। अब लिखने का तरीका मैंने यहाँ पे बताया। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, 1 पाई मतलब पाई, प्लस रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर आप कहेंगे सर ये भी पाई है, और यहाँ पर क्या था डिवीजर, आप कहेंगे सर 4 है। बस यही तो मैंने सिखाया था। अब आप मुझे बताओ पाई क्या है, तो पाई तो 180 था, और ये पाई अपॉन 4 क्या है, ये 45 था। अब तो AST से हम बना लेंगे भाई, 180 है तो फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा, साइन पाई अपॉन 4। और मैंने कहा था बेटा दुश्मन फ्रेंड कुछ नहीं होता, सारे क्वेश्चन आपको फ्रेंड से ही बनाने हैं। मतलब साइन कॉस टेन कॉट सिकेंड कोसिकेंड कुछ भी आ जाए वो सभी पॉजिटिव, या फिर वो सेम ही मैं लिखूंगा। तो पाई प्लस कौन से में जाएगा आप मुझे बताएंगे, तो आप कहेंगे सर समझदार बच्चे हैं, मेहनत करके आते हैं, तो पाई प्लस आप कहोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो फाइनली माइनस में साइन पाई अपॉन 4 मतलब साइन 45, साइन 45 होता है बेटा 1/√2। यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन अब आपको ही करना है। सेकंड वाला आप समझने का प्रयास करना, डिवाइड करके देखो, बड़ी बात नहीं है। आप मुझे अभी एक बात बताएं कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि सीकेंट माइनस थीटा क्या होता है। तो बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सीकेंट माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा, पक्का। तो ये होगा सीकेंट, और थीटा क्या है, तो थीटा 3 पाई/2 है, पक्का। अब डिवाइड करके देखो, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 ऐसे तो डिवाइड करेंगे, बट करना नहीं है ये बेटा, अपने रफ पेज पे कर लेना। वैसे तो आप समझदार बच्चे हैं। 2 डिवाइड करेंगे तो एक बार पाई बार जाएगा, तो ये आएगा 2 पाई, बहुत बढ़िया। रिमेनिंग कितना बचा, आप कहेंगे सर पाई बचा। तो लिखने का तरीका क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लिखने का तरीका था बेटा पहले क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, यही था। अब पाई तो आप कहेंगे सर सीकेंट ही आएगा, एंगल पाई/2 आएगा, पाई प्लस थर्ड में, और थर्ड में नेगेटिव, तो माइनस। अब सीकेंट 90 क्या होता है, यहाँ बच्चे अटक जाएंगे। तो बेटा सेक 90 की वैल्यू नहीं पता तो कॉस 90 पता होना चाहिए। कॉस 90 आप कहेंगे सर 0, कॉस 90 0, कॉस 90 0, पक्का है कच्चा, आप कहेंगे सर गलत। बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉस और साइन की वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए। तो कॉस की बात करूँ तो उल्टा होता है 1√3/2,
1/√2 1/2 और फाइनली जीरो आ जाता है। तो cos 90 की वैल्यू जीरो। तो नेगेटिव जीरो। अब सुनो, ये तो cos 90 है और पूछा क्या है secant 90, तो जीरो का उल्टा डबल जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन्फिनेटिव लिख देता हूँ समझाने के लिए। माइनस इन्फिनेटिव कुछ नहीं होता, आप उसको प्लस इन्फिनेटिव माने, यही मेरा इसका आंसर है। पक्का बेटा? यदि बातें समझ में आई हो आप लोगों को तो थर्ड क्वेश्चन अब आपको ही करना है। ये मैं HW में दे देता हूँ और इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। कई बार ऐसा हो जाता है बेटा डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है, डिवाइड होता ही नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, ठीक है, इसको भी आप ट्राई करना एक बार। कोसिकेंट माइनस में 9π/5, एक बार सॉल्व करना है इसको और कोशिश करना सॉल्व करने की। मैंने इस क्वेश्चन क्यों दिया है, सबसे बड़ी बात आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन देने की वजह क्या है। वजह सिर्फ इतनी सी है बेटा, कॉसेक माइनस थीटा तो सब बच्चे कर देते हैं और कर भी दिया। देखो सर माइनस बाहर ले लिया, बहुत बढ़िया, तो 9π/5 कर दिया। अब बच्चे अटक जाएंगे, वो डिवाइड करके देखेंगे और बिल्कुल डिवाइड करना भी चाहिए। यदि आप एज ए स्टूडेंट है तो डिवाइड करके देखो, बुराई नहीं है। तो वो कहेगा, बच्चा कहेगा सर 5 1 जा 5 होता है, ठीक है, तो सर 1π मल्टीप्लाई कर लें। मैंने कहा कर लो, तो 5π आएगा। बट रिमेनिंग कितना बचा बेटा 4π। और आपको पता है कि हम जो रिमेनिंग बचाते हैं वो बचाते हैं बेटा या तो 0 या 30 या 45 या 60 या 90। रेडियन में बोलूँ मैं तो 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। बट ये तो सर 4π हो गया, मतलब गलत। फिर क्या करें सर, अटक गए तो बेटा कोई बात नहीं, आप डिवाइड एक ज़्यादा बार कर लें, बुराई नहीं है इसमें। आप कहेंगे सर ज़्यादा बार करेंगे तो 2π टाइम्स करेंगे हम, तो ये तो सर ये तो 10π हो जाएगा। आ जाने तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप रिमेनिंग बताओ क्या बचेगा रिमाइंडर। आप कहेंगे सर माइनस का पाई बचेगा, बच जाने तो बड़ी बात नहीं है। चलो अब सॉल्व करते हैं, क्या इससे भी आंसर आता है क्या। तो माइनस कोसिकेंट, बेटा समझते चलना, बहुत गजब का कंसेप्ट है। तो ये क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 2π आएगा, ठीक है। फिर प्लस में मैंने आपको बताया था ना, वहाँ मैंने पॉजिटिव बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है रिमाइंडर नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख दो। तो माइनस का पाई अपॉन फिर क्या है डिवीजर 5। अब आप कहेंगे सर π/5 क्या होता है, तो ये कुछ होता ही नहीं है, बट इसको सॉल्व तो कर सकते हैं हम। तो आप कहेंगे यस सर, तो माइनस कोसिकेंट π/5 और 2π माइनस कौन से में जाएगा, तो 360 माइनस बेटा फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव पहले से ये नेगेटिव और आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो फाइनली पॉजिटिव कोसिकेंट π/5 वैल्यू होती तो मैं रख देता, वरना हम इसको होल्ड कर देंगे। यही हमारा आंसर है। तो एक बार आप देखें 10 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और समझ में नहीं आई तो बेटा उसको 2-3 बार देखें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। और फाइनली बात, लेक्चर 3 के लिए आप रेडी रहें, लेकिन लेक्चर 3 आप जब लेंगे जब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की आपको फुल नॉलेज होगी। तो फिर मिलेंगे आपसे। और फाइनल बात यही है कि आप इसका बार बार रिवीजन करें। जिनकी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म मतलब समझ रहे हो, जिनको साइन कॉस टेन कॉस सिकेंड कोसिकेंट भी नहीं पता 6 नाम, तो बेटा 10th क्लास में इसी चैनल पर 10th क्लास की प्ले लिस्ट पर, और प्ले लिस्ट आप जब खोलेंगे तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के 11 वीडियो पड़े हैं, बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक, उनको देखें और फिर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पे आएँ। और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर आप 12th क्लास की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आएँ। डेफिनेट श्योर आपको सफलता मिलेगी। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय, टेक केयर, भगवान आप सभी का भला करें।